एक मिनट, यह है पटना का हाई कोर्ट और यहाँ पर आए हैं पूरे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। पहले तो गर्दनी बाग में आए, जो एक धरती है पाटलिपुत्र का, जहाँ हुंकार भरा जाता है। यहाँ आए हैं न्यायालय का, और न्यायालय का DRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की एक प्रक्रिया चल रही है। इस बात को साबित करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला था कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक कंट्रोलर है जो पूरे नियमावली पर या रूल एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करती है। और इसमें बिहार में शिक्षक बहाली ऐसा होता है कि पहले तो नौकरी दे दिया जाता है और बाद में सर्टिफिकेट चेक होता है। अब पता चलता है कि कोहिनूर की घटना होती है और नीतीश का महत्वाकांक्षा कहिए या शिक्षा विभाग की गुंडागर्दी, बहाली पर बहाली, फेज पर फेज, और न तो इनको प्रधानमंत्री बनाया न राष्ट्रपति। अब पूरा निमंत्रण दे दिए झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, तमिलनाडु से लेकर के हरियाणा तक, और कहीं न मिला नाम कटोरी, और न इनको भविष्य में मिलेगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी को मेरिट और स्कोर रखते हुए विद्यालय के बोर्ड पर होना चाहिए, आज सड़कों पर खाक छाड़ रहे हैं। और न्यायालय की अंतिम प्रक्रिया में DRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो केस चल रहा है, इसमें यह मांग करते हैं कि आपने जितना वैकेंसी निकाला इसका हिसाब दे दीजिए, और 1,70,000 में आपने बहाली कितनी की और क्यों खाली रह गया, इसका हिसाब न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए। आपको पता है इस केस में जब अधिवक्ता इस बात की न्यायालय में जब मांग किया गया, तो सरकारी साहिबा या साहब जो अधिवक्ता हैं बार बार समय लेते हैं और कहते हैं सही जो न्यायालय की मुद्दा है उस पर हम सही जवाब नहीं दे सके, इसलिए हमको अतिरिक्त समय दिया जाए। हमारा अधिवक्ता बार बार यह अपील करता है कि भविष्य का अभ्यर्थी का जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है। न्यायालय में मंदिर मान करके इंटरव्यूनर के रूप में यह सारे साथी आए हैं। सर, आपका घर कहाँ पर था? भागलपुर। कितना स्कोर था? 59 था, 60। और कितना एज हो गया? एज हो गया 36। मतलब एक बार और मौका मिलेगा, नहीं तो रास्ता साफ, 0 सन्नाटा इनके लिए भविष्य। यही है 1992 से BPSC की बहाली होती थी, आज हो गया 2025। और पहले था कि ट्रेनिंग करो और सर्टिफिकेट लो। अब सर ये जो नियमावली बदला 2023 में, इसके बाद BPSC के द्वारा परीक्षा आया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, विजय कुमार चौधरी थे उस समय, और चंद्रशेखर जी को बागडोर मिला था बाद में। इसमें हो गया नियमावली BPSC का झोला है ना, BPSC का झोला है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम यूपी असलम हुआ। हाँ, कितना स्कोर है? हमारा स्कोर जो है 52 है। और कहाँ से आए हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से आए। यह 38 जिला का संगम हाई कोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है अपनी मांग के लिए, आशा और उम्मीद के लेकर के कि जीत मिलेगी। सर, आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर बक्सर हुआ। बक्सर हुआ। और कितना स्कोर था? PWS का 56 गया है और मेरा 55 था। आप 55 पर है। 1 नंबर से अटक गया विकेट, नहीं बन सके सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक। इसके लिए जिम्मेदार कौन? न्यायालय पर भरोसा है ना? हम लोग भी भरोसा लेकर के आए हैं, और सभी भरोसा एक साथ जब आ जाएंगे, सभी भरोसा जब एक साथ हो जाएगा तो बड़ी ताकत मिलेगी। न्यायालय पे भरोसा है कि सत्यमेव जयते होगा। अगला तारीख है 27 जनवरी। 27 जनवरी में आप लोग आइए और केस की दिशा और दशा क्या है इस स्थिति को समझिए। और हम समझते हैं कि यह सरकार से, शिक्षा विभाग से, न्यायालय में यह जो केस है माननीय जस्टिस के हरीश कुमार जी के बेंच में लगा हुआ है, निश्चित तौर पर आपका निष्पक्ष फैसला आना चाहिए, ऐसा हम लोग भी उम्मीद करते हैं। क्योंकि अब यह बात बताइए कि उम्र अधिक, स्कोर पार है, रिक्तियाँ बची हुई हैं। आप सर बोलिए, बोलो, कहाँ से आए हैं आप? अररिया से आए। अररिया से। बताइए सर, कितना स्कोर? 52 है। अब बताइए, यह सारी की प्रतिभा अगर एक साथ मिल जाए तो बिहार की सरकार को ध्वस्त कर देगा। क्योंकि बिहार सरकार की कोहिनूर की घटना के वजह सीट बिक गया या नहीं, तो न्यायालय का फैसला है।
ईडी छापा मार रहा है। इस भविष्य के आटा की चक्की में पिसता जा रहा है बिहार के योग्य शिक्षक का भविष्य। और सांसद की रोटी की कहानी आती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा उसे सेकता है, तीसरा उसे खाता है। मैं पूछता हूँ यह कौन है? इस पर बिहार का विधायक और सांसद मौन है। अंत में न शिक्षा विभाग सुना न बिहार का राज्य सरकार। तब लोग अभ्यर्थी न्यायालय में आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? कमल किशोर जी। आपका घर कहाँ पर है? आरा। आरा से कितना स्कोर है आपका? तो न्यायालय से क्या आप मांग करते हैं? 1,70,000 के वेतन थी और कितनी पर बहाली हुई? 80,000 पर, लगभग 80,000। 90,000 सीट की मांग कर रहे हैं कि इसको बहाली दे दो। कैरी बैक का रोल है, फॉरवर्ड का है। बिहार की गजट में 216 में नियमावली बनाई है सरकार, शिक्षा विभाग, कि महिला कैंडिडेट की सीट को फॉरवर्डिंग नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नती पोता के सीट को कैरी बैक नहीं हो, फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। दिव्यांग की सीट का ऐसा सर्कुलर है कि फॉरवर्ड कर सकता है। यह बात है। बैकलॉग की सीट में नियम है कि आरक्षित और अनारक्षित सीटों का डिफरेंसेस कितना है। यह साफ स्पष्ट नियमावली में है कि आरक्षित सीट से जब अनारक्षित सीट की संख्या का डिफरेंस हायर होता है, ऐसी कंडीशन में बैकलॉग की सीटें तैयार होती हैं। अगर अनारक्षित सीट की संख्या अधिक है और आरक्षित सीट की संख्या कम है डिफरेंसेस, तो रोस्टर बिंदु की पॉइंट आता है और रोस्टर बिंदु पर निर्भर करता है रोस्टर की रिक्तियाँ। क्या बैकलॉग सीट की इतनी हड़बड़ी थी? देहाती कहावत है, हुलबुली की बिहार और कनपट्टी में सिंधु। नीतीश ने इस अभ्यर्थी को न घर का न घाट का रहने दिया। इस बात का जवाब सर, आप कहाँ से आए? सिवान। क्या नाम था? यालू। क्या उम्मीद रखते हैं, आशा कि आप न्यायालय पर भरोसा है ना? आप इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग जुड़िए और देखिए कि नीतीश की करिश्मा, चंद्रशेखर की सरकार, विजय कुमार चौधरी की सरकार या शिक्षक के भविष्य को लटकाया हुआ है। क्या आप न्यायालय पर भरोसा है? हो सकता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। थोड़ा कसर रखे हुए हैं ना? पूरा है। पूरे। धन्यवाद। मनोज सर कहाँ गए?